Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 32 and in the last lecture we had started a new chapter that was about aldehydes and ketones. Today we will study about preparation of aldehydes and ketones, how we can prepare aldehydes and ketones. बेटा इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हैं। पहले हम एल्डिहाइड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और फिर कीटोन्स के। ठीक है, सो एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। ये आपने अल्कोहल के चैप्टर में भी पढ़ा है। आपको याद होगा अल्कोहल की जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई थी तो उसके रिज़ल्ट में एल्डिहाइड्स बने थे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब हमने उसके ट्रीट करवाया था तो उसके रिज़ल्ट में एल्डिहाइड्स बने थे। और इसी तरह जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाई थी तो कीटोन्स बने थे। तो एक तो बेसिक ये मेथड है हमारे पास, दैट्स हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये जितने भी आपके पास चैप्टर्स होंगे ना, तो एक में जहाँ किसी के रिएक्शंस हैं तो वो नेक्स्ट किसी चैप्टर में उसकी प्रेपरेशन होगी दूसरे फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको रिएक्टेंट दे के प्रोडक्ट आपने बताना होता है, और कभी आपको प्रोडक्ट्स दे दिए जाते हैं और रिएक्टेंट्स आपने बताने होते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट मेथड इज़ प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेपरेशन सबसे पहले हम देखेंगे। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी एल्डिहाइड। ठीक है, इसके अंदर एक कार्बन होता है और इसका फॉर्मूला HC+OH होता है। ठीक है, तो इसे हम फॉर्मलिन भी कहते हैं। एग्जैक्टली फॉर्मलिन की डेफिनेशन भी आगे दी हुई है। फॉर्मलिन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ फॉर्मलिन। ठीक है, या बनता कैसे है फॉर्मलिन, तो वो हम आगे नीचे देखते हैं। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ, किस तरह से, मिथाइल अल्कोहल। सबसे पहले आप मिथाइल अल्कोहल लेंगे, दैट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और उसके वेपर्स को जो है वो पास करवाएंगे ओवर एंड एयर ओवर प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टस या फिर कॉपर और सिल्वर के कैटलिस्ट से। ठीक है बेटा, प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टस या प्लाटिनियम का जो कंटेनिंग एस्बेस्टस है या फिर सिल्वर और कॉपर, ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं और साथ हम 300 डिग्री सेल्सियस का जो है वो टेम्परेचर देते हैं, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो मेथनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में। ये और कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिंपल आपके पास कन्वर्जन है। वही अल्कोहल जो है ऑक्सीडेशन ही हुई है ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो जाहिर है ऑक्सीडेशन हुई है। तो जो ऑक्सीडेशन के रिज़ल्ट में आपको पता है एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग मटेरियल मिथाइल अल्कोहल लिया था जिसमें सिर्फ एक कार्बन होता है, इसलिए जो एल्डिहाइड बना है वो भी फॉर्मेल्डिहाइड बना है जिसमें एक कार्बन होता है और साथ वाटर इसमें से जो है रिलीज़ होता है। अच्छा, द नेक्स्ट उन्होंने अपरेटस भी दिया हुआ है, वो भी हम देखते हैं आगे फ्लोशी डायग्राम में। एयर इज़ ड्रॉन थ्रू मिथाइल अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ अ सक्शन पम्प। मिथाइल अल्कोहल इज़ ऑक्सीडाइज टू गैशियस फॉर्मेल्डिहाइड विच इज़ अब्जॉर्ब्ड इन वाटर। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा इस रिजल्टेंट मिक्सचर को जो है हम क्या कहते हैं, फॉर्मलिन कहते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मलिन आपको यहाँ पर जो वर्ड आया है आगे इन्होंने उसको बता भी दिया है कि फॉर्मलिन क्या होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप बताएंगे जी फॉर्मलिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर। ये भूलना नहीं है आपने, अक्सर MCQs में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, तो वहाँ पर आप या फॉर्मलिन क्या है, तो फॉर्मलिन किन तीन चीज़ों का मिक्सचर है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 8% मिथाइल अल्कोहल होता है और 52% वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पर अब ये इन्होंने जो है वो डायग्राम दी हुई है, फ्लो शीट। यहाँ से देखें आप, एयर एंटर हो रही है। ठीक है, और ये मिथाइल अल्कोहल, ये जो ब्लू कलर का दिया हुआ है ये मिथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन है। ठीक है, वाटर बाथ का मतलब है जब आपने वाटर के अंदर जो है, वाटर आप डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे होते बल्कि वाटर को हीट करवा के, यानी पानी को जो है हीट करवा के फिर उसके अंदर हीट आप कर रहे होते हैं, जिस भी सोल्यूशन को हीट करवाना हो आपने। तो यहाँ से जो अब ये इस ट्यूब में, दूसरी वाली ट्यूब में जो राइट साइड पे ट्यूब जा रही है, इसके अंदर जो वेपर्स जाएंगे वो जब प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस से गुजर जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नीचे फ्लास्क के अंदर फॉर्मलिन का सोल्यूशन आपके पास इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज द लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फिर बेटा इंडस्ट्रियल मेथड है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे या बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे जब आपको यील्ड ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तो तब हम कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को। फॉर्मेल्डिहाइड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ मैथनॉल वेपर्स एंड एयर
ओवर आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और सिल्वर कैटलिस्ट। यहाँ कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल मेथड की मेथड वही है, मेथनॉल की ऑक्सीडेशन करवानी है आपने, ऑक्सीजन ऐड करवानी है, बनेगा भी आपके पास वही फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर। लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क है, इनके कैटलिस्ट में फ़र्क है। कैटलिस्ट हम यहाँ पर या तो फिर आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड का मिक्सचर, ठीक है, या फिर सिल्वर का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर्मेल्डिहाइड इंडस्ट्रियली, या व्हाट इज़ द मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा बेटा, उसके बाद एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो नेक्स्ट मेंबर है फॉर्मेल्डिहाइड के बाद वो 2 कार्बन वाला है, दैट इज़ एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसकी लेबॉर्ट्री मेथड क्या है, आप एथेनॉल लेते हैं, वहाँ क्या लिया था, मेथनॉल, यहाँ एथेनॉल लेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे। बेटा यहाँ पे भी आपने देखना ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन है जिसके अंदर हम ये करवाते हैं, ठीक है। एसिडिफाइड का मतलब है एसिड प्रेजेंट होगा, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 की प्रेजेंस में सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 को कहते हैं। इसके सोल्यूशन की प्रेजेंस में हीट करवाएंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगी एथेनॉल की, और एथेनॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, साथ वाटर उसी तरह से रिलीज़ हो जाएगा। अभी जो मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज रन इनटू बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन्होंने आपको डिटेल बता दी हैं। यहाँ पे साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एथेनॉल है, ठीक है, उसके अंदर हमने सोडियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन डाल दिया है, फिर और उसको जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल दिया है, ठीक है, हीट करवाया है। हीट करवाने के बाद जो वेपर्स हैं वो यहाँ से आपके पास इकट्ठे हो रहे हैं इधर एसिटल्डिहाइड की फॉर्म में, ठीक है। ये वाटर इन और आउट जो लिखा हुआ है ये इसको कहते हैं कंडेंसेशन ट्यूब, ठीक है। ये कंडेंसेशन के लिए होती है ताकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कहीं वेपर्स ही ना रह जाएं, बल्कि उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, immediately a vigorous reaction takes place and the acetaldehyde formed in liquid state is immediately distilled off. This prevents the oxidation of acetaldehyde to acetic acid। हाँ जी, एक और बात मैंने आपको शायद अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन में भी बताई थी कि बेटा अगर आप अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास, अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर मज़ीद ऑक्सीडेशन कर देंगे एल्डिहाइड की तो फिर वो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि हम फ़ौरन से डिस्टिल ऑफ इनको करवाना शुरू कर देंगे ताकि जो एसिटल्डिहाइड बन चुका है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए, बल्कि एसिटल्डिहाइड में ही रह जाए, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। सो इथाइल अल्कोहल रिमेन्स इन सोल्यूशन अंटिल इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। प्योर एसिटल्डिहाइड इज़ ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलेशन। अगर ये प्योर नहीं है तो हम रीडिस्टिलेशन कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अल्कोहल्स अगर प्योर नहीं थे तो हम उनकी रीडिस्टिलेशन कर लेते थे, दोबारा डिस्टिल करवा कर उन्हें प्योर करते थे ताकि वाटर कम होता जाए और जो यहाँ एसिटल्डिहाइड का पोर्शन है वो ज़्यादा होता जाए। एसिटल्डिहाइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एक और तरीका एसिटल्डिहाइड बनाने का ये भी है कि जो देखिए बेटा, एक होता है फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, वो आपको पता है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH होता है, इसी तरह एसिटिक एसिड H3 डबल बॉन्ड OH होता है। यहाँ पर जो हमारे पास जब लिखा हुआ आ रहा है ना कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड या कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, तो फिर बेटा उसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ कैल्शियम लगाया गया है। और कैल्शियम क्योंकि बेटा एक बॉन्ड नहीं बना सकता, कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है, डाइवेलेंट है, इसलिए आपको फॉर्मिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड के 2 मोलेक्यूल्स चाहिए होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कैल्शियम जो है वो एक ही टाइम पे 2 जो है वो मोलेक्यूल से अटैच है, फॉर्मिक एसिड के केस में भी और एसिटिक एसिड के केस में भी, ठीक है। तो ये HC डबल बॉन्ड O, आगे H आना था लेकिन वहाँ पर वो कैल्शियम के साथ लिंक है, तो दिस इज़ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो इन दोनों का जब हम मिक्सर लेते हैं और इन्हें हीट करवाते हैं तो तब भी हमारे पास एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH और साथ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। इसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है जी, एसिटल्डिहाइड इज़ प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली बाय एयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन यूजिंग पैलेडियम क्लोराइड कैटलिस्ट विद अ क्यूप्रिक क्लोराइड प्रोमोटर, ठीक है। अच्छा, इथाइलिन आपके पास क्या होता है बेटा, इथीन को ही कहते हैं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट कौन से यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, पैलेडियम क्लोराइड
और 7 कॉपर क्लोराइड। ठीक है, इन जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में और वाटर की मौजूदगी में जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इथाइलिन की, तो वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटैल्डिहाइड में। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो ये क्यूप्रिक क्लोराइड है ना, CuCl2, दिस इज़ एक्टिंग एज अ प्रोमोटर। प्रोमोटर जो है आपके पास रिएक्शन को प्रोमोट करता है। ठीक है, यानी कि यील्ड को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना। ठीक है, जबकि प्रोमोटर जो है वो रिएक्शन की, आप समझ लें कि जो यील्ड है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ज़्यादा बनेगा उससे। ठीक है, तो प्रोमोट करता है उसे। उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन है। एसीटोन आपको पता है कीटोन्स होती हैं। ठीक है, कीटोन का फॉर्मूला जो कल पढ़ा था, RC+O+R, दोनों तरफ R होना चाहिए। तो एसीटोन बेटा वो वाली कीटोन है जहाँ पर दोनों R ग्रुप मिथाइल ग्रुप होते हैं, CH3 C+O CH3। ठीक है, ये होती है कीटोन। अब यहाँ पे है एसीटोन इज़ प्रिपेयर्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। दिस इज़ वेरी सिंपल। कैल्शियम एसीटेट की जो आपके पास अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा था, यहाँ पे ये कैल्शियम एसीटेट था जैसे फॉर्मिक एसीटेट के साथ। बेटा कैल्शियम एसीटेट की अगर आप जो है वो ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे, यानी हीट करवाएंगे उसे और डिस्टिल करवाएंगे, तो वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता होता है। यहाँ पर उन्होंने CH3CO CH3 लिख दिया है। आप जब इसे लिखेंगे पेपर पे तो CH3C डबल बॉन्ड O करके लिखिएगा। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके लिखने के, ताकि पता चले। वैसे तो पता होता है कि कार्बन के साथ ऑब्वियसली ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन वो उस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो साथ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेटा उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप मैंने कल भी बता दिया था आपको। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म एल्डिहाइड्स में भी होता है, कीटोन्स में, ईस्टर्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, एसिटामाइड्स में और बहुत सारे ग्रुप्स में जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें इस कार्बोनाइल ग्रुप की, तो बेटा ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। किसी भी चीज़ के रिएक्टिव होने के लिए, अगर कोई मोलेक्यूल रिएक्टिव है तो याद रखिए उसके अंदर जो है कोई पोलैरिटी ज़रूर होगी। ठीक है, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटर्स होंगे ताकि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके। तो बेटा अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप को देखें यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, तो इसमें जो ऑक्सीजन है ज़ाहिर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है, और जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव है और उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर सकता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप हैज़ अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड, और क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड लाजमी क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। दस इट कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। तो एक तो जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं। मोस्ट रिएजेंट रिएक्ट विद द कार्बोनाइल ग्रुप बाय एडिंग टू इट। As oxygen is more electronegative, it tends to attract the pi electron toward itself. This attraction makes the carbonyl group a polar group. यही मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स हैं इसके ऊपर। ये कार्बोनाइल ग्रुप इज़ अ पोलर ग्रुप। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीजन एटम हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट, जबकि जो कार्बन है और जो इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। ऑक्सीजन एटम हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड इज़ न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो जाहिर है न्यूक्लियोफिलिक होगी। जबकि कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड कार्बन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो ये तो थी आपके पास रिएक्टिविटी कार्बोनाइल ग्रुप की, कार्बोनाइल ग्रुप क्यों रिएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स का जनरल मैकेनिज्म है। जनरल मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, ताकि जो हम आने वाले जितने भी लेक्चर, अगर आपको ये जनरल रिएक्शन समझ आ गया तो ऑब्वियसली आपको जो है बाकी सारे एल्डिहाइड्स कीटोन्स के रिएक्शन समझ आ जाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे बेंजीन का एक जनरल रिएक्शन था और उसके बाद बाकी सारे रिएक्शंस उसी की तरह जो है वो बिहेव करते थे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसे अच्छे से प्रिपेयर करके और इसे साथ लिख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।